हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इसेंट्रिसिटी। आज हम लोग देखेंगे जेई एडवांस 2025 पेपर 1 में आया एक पीएनसी क्वेश्चन, दैट इज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, है ना। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन बेसिक होता है कि केसेस निकालने हैं, उसको ऐड करना है, कौन से केसेस एक्स्ट्रा ऐड हो गए हैं वो सब को सबट्रैक्ट करना है। बेसिक कहानी यही रहती है। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन कैसा आया हुआ है। एक एस सेट डिफाइंड है, उसमें क्या है, दुनिया के सारे 7 डिजिट नंबर हैं जो कि किससे बन सकते थे, 0, 1 और 2 से। ठीक है। और फिर उन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए बताया है कि कोई भी 7 डिजिट नहीं चलेगा, 7 डिजिट बनना चाहिए। मतलब क्या, ये 7 डिजिट बन रहा है क्योंकि इसके आगे वाला डिजिट ज़ीरो है, नॉन ज़ीरो है। ये 7 डिजिट नहीं बनेगा, क्यों, ये 6 डिजिट बन जाएगा। पहला नॉन ज़ीरो नहीं, पहला ज़ीरो आ गया तो 6 डिजिट है। तो उन्होंने बोला इसको नहीं कंसिडर करेंगे, इसको करेंगे कंसिडर, 7 डिजिट नंबर हो जो कि होता भी है। फिर बोला है कि ऐसे कितने एलिमेंट हैं, एक्स एक्स इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस सच दैट उनमें जो नंबर्स बनेंगे 7 डिजिट वाले नंबर्स बनेंगे 0, 1, 2 का यूज़ करके। मतलब कोई भी कितनी बार यूज़ कर सकते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। कितने नंबर्स ऐसे हैं सच दैट 0 और 1 का यूज़ एग्जैक्टली ट्वाइस है। मतलब उसमें 0 और 1 एक दो बार दिख रहे हैं, पक्का पक्का दो बार दिख रहे हैं। ठीक है, यानी कि उससे ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं, ना ही उससे कम दिख रहे हैं। एटमोस्ट एटलीस्ट नहीं दिया, एग्जैक्टली दिया। तो उससे ज़्यादा नहीं दिख रहे, उससे कम नहीं दिख रहे, एग्जैक्टली ट्वाइस। ठीक है। तो यहाँ पर एक सेट्स का पार्ट थोड़ा सा हम लोग लेंगे। कौन सा, ए यूनियन बी। ये क्या होता है आप लोग को पता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। यहाँ पर ए यूनियन बी, ए वाला इवेंट ले लेंगे कि एग्जैक्टली जो 1 है वो ट्वाइस बार आ रहा है, एग्जैक्टली ट्वाइस 1। 1 जो है एग्जैक्टली ट्वाइस आ रहा है। ठीक है। और बी इवेंट क्या है, एग्जैक्टली ट्वाइस 0 आ रहा है। ठीक है। और फिर जब हम लोग ऐसा कर रहे होंगे कि एग्जैक्टली 1 ट्वाइस आ रहा है, कहना चाहिए इसमें हम लोग फिक्र नहीं करेंगे एग्जैक्टली 0 ट्वाइस आ रहा है, तो उसमें ये चढ़ गया होगा, इसमें ये वाले केसेस भी चढ़ गए होंगे। और बी वाला केस एग्जैक्टली ट्वाइस 0, तो इसमें हमने ये टेक केयर नहीं किया होगा, इसमें ये चढ़ गया होगा। तो बेसिक फंडा यही है कि सेट्स के केस में ये इवेंट ए है और ये इवेंट बी है, तो ये वाले रीजन की बात कर रहे हैं। ये जो है दो बार चढ़ गया होगा, ऐसा नहीं है कि हमें लेना नहीं था, नहीं लेना था लेकिन एक बार लेना था, जस्ट बिकॉज यहाँ पे दो बार चढ़ गया तो हमें वो केसेस काउंट करके सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। सेम मोटिव रहता है कि अगर आपको 2 और 5 का मल्टीपल देखना होता है, 2 और 5 का मल्टीपल देखना होता है, तो मैंने बोल सकता हूँ 10 के मल्टीपल यहाँ आएंगे, है ना। तो 10 के मल्टीपल को एक बार सबट्रैक्ट करना पड़ता है, क्यों, क्योंकि वो एक बार 2 से भी चढ़े हैं, एक बार 5 से भी चढ़े हैं। तो दो बार तो काउंट नहीं करना ना, एक ही बार करना है, तो इसीलिए उसको सबट्रैक्ट करना पड़ता है। तो चलो काउंट करते हैं, ए बी और एन इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और ए यूनियन बी निकल जाएगा वहाँ से। सबसे पहले ए इवेंट देखते हैं। ए क्या है, एग्जैक्टली ट्वाइस टाइम्स, एग्जैक्टली 2 टाइम्स जो है 1 आ रहा है। ठीक है। क्योंकि आपको दे दिया 7 डिजिट का नंबर है, कहने से दे रहा 7 स्पेसेस, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जगह खाली है ना। यहाँ पर 2 टाइम्स 1 आ रहा है। ठीक है। आप बताओ यहाँ पर सबसे पहले 2 टाइम्स 1 में, कहने से यहाँ पर अगर आपको ऑप्शन दिया जाए तो 7 में से कहीं पर भी 2 फिक्स कर सकते हैं जगह जहाँ पर 1 आएगा, है ना। यहाँ पर 2 जगह फिक्स कर सकते हैं, 7 में से कोई भी जहाँ पर 1 आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वो कैसे करेंगे, 7C2। ठीक है। 7C2 करने पर कहने से 7 में से 2 जगह, कोई भी 2 जगह 1 आ गया होगा, है ना। और जैसे ही 2 जगह 1 आ गया होगा, बाकी के 5 जगह खाली दिख रहे होंगे। 1 जो है एग्जैक्टली 2 टाइम्स ही चाहिए, एग्जैक्टली अगर 2 टाइम्स चाहिए तो यहाँ पर 2 बार तो आ गया। अब एग्जैक्टली 2 टाइम्स चाहिए हमें,
तो यहाँ पर 2 बार तो आ गया, कैसे बाकी के 5 जगह खाली हैं, बाकी के 5 जगह खाली हैं, बाकी के 5 जगह खाली हैं, तो बाकी के 5 जगह कैसे फिल कर सकते हैं 2⁵, क्योंकि वहाँ पर क्या भरना होगा 0 या फिर 1, 0 या फिर 2। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ देखो, अगर यहाँ पर 0 और 2 भरना है तो एक्चुअली इस केस से जाओगे तो थोड़ा सा फंसने का इरादा है, थोड़ा सा फंसने का इरादा इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर अगर मान लेते हैं बाई चांस आपने ये 2 जगह ना चूज़ करके ये 2 जगह चूज़ कर लिए, कैसे यहाँ पे 0 का ऑप्शन नहीं है, तो इस मेथड से ना जाते हुए हम लोग क्या करेंगे, एग्जैक्टली 2 टाइम्स 1 चाहिए ना, तो यहाँ पर इस मेथड में जाकर हम लोग क्या करेंगे, पहले पोजीशन पे फिक्स कर देंगे, या तो 1 आ सकता है या तो 2 आ सकता है। इससे क्या होगा, हमें दिमाग से वो निकल जाएगा कि 7 डिजिट बनाना है। ठीक है, अब मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर या तो 1 से स्टार्ट होगा या तो 2 से स्टार्ट होगा, 1 रख दिया तो अब एक और 1 बिठाना है, एक 1 और बिठाने का कितना तरीका है 6, तो क्या आ जाएगा 6C1। ठीक है, अब जब 1 बिठा दिया गया ना से आपके पास ऑप्शन है 0 और 2 का, जितनी मर्जी बार बिठाओ, यानी कि 5 जगह खाली दिख रही होंगी, कहीं एक जगह 1 बिठा दिया तो 2 जगह 1 दिख रहा होगा, बाकी के 5 जगह 0 और 2 में कुछ भी बिठा सकते हैं, तो आ जाएगा 2⁵। ठीक है, शायद आप समझ रहे होंगे ये केस क्यों नहीं लिया, क्योंकि 0 आ जाता ना फर्स्ट केस, उसमें हम अलाउ नहीं करेंगे। फर्स्ट में 2 आ गया, कहने से अभी 2 1 लेने हैं, क्योंकि ये केस में हमें 2 1 चाहिए, तो यहाँ पर 6 जगह में 2 जगह भर देंगे, है ना, 1 1 से, इसके कोई तरीके भी नहीं, 2 जगह भर देंगे, तो बाकी कितने जगह बचेंगे 4, है ना, बाकी 4 जगह को भरने के लिए क्या क्या ऑप्शन है, वही 0 2, तो क्या आ जाएगा 2⁴, है ना, इन दोनों को ऐड कर देंगे। नेक्स्ट बी केस देखते हैं, जिसमें एग्जैक्टली 2 टाइम्स 0 चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 जगह है ना, एग्जैक्टली 2 टाइम्स 0 आए, कहने से यहाँ पर इसमें प्लेस नहीं कर पाएंगे, पहली जगह पर प्लेस करना होगा तो इन 6 में ही प्लेस करना होगा, क्यों, अगर यहाँ प्लेस कर दिया तो वो 6 डिजिट नंबर बन जाएगा, 7 डिजिट बनेगा ही नहीं, तो यहाँ पर 6C2 जैसी 2 जगह प्लेस किया, यानी कि यहाँ पे 1 और 2 रखना है बाकी की जगह, यानी कि यहाँ पर कुछ भी रख दो, ये वाली जगह सबसे स्पेशल जगह है, क्योंकि ये 7 डिजिट बनने से नहीं बनने से करेगा, यहाँ पे 1 या 2 प्लेस हो गया वो अपने आप 7 डिजिट बन जाएगा, बाकी सारे 0 आ जाए कोई दिक्कत नहीं है ना, बाकी सारे वैसे 0 नहीं करने, तो ही करना है, तो 6C2 से कर दिया 2, यानी से 5 जगह दिख रही होंगी खाली, 5 जगह में 1 या 2 में से कुछ भी रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो हर प्लेस के पास कितने ऑप्शन है 1 2, इस प्लेस के पास कितने ऑप्शन, इसमें तो 0 रखेंगे, इस प्लेस के पास कितने ऑप्शन 1 2, ऐसी 1 2, तो कितना आ जाएगा ये 2⁵, है ना। नेक्स्ट कहने से नेक्स्ट में ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी में क्या करना है, एग्जैक्टली 2 टाइम्स 0 होना चाहिए और 1 भी होना चाहिए, 0 भी 2 टाइम्स है और 2 टाइम्स 1 भी है ना, तो 2 टाइम्स 0 भी है 2 टाइम्स 1 भी है, तो इसको करते हैं, यानी कि 7 पोजिशंस में 2 बार 0 आना चाहिए, 2 बार 1, कहने से इसको फर्स्ट केस जैसा सॉल्व करते हैं, 1 और 2 रख के, पहले 1 रख दिया, हमारे पास था क्या क्या 0 0 1 1 था बास्केट में, 1 रख दिया, कहने से अब इसको प्लेस करना है, इसको प्लेस करना ही है 6 जगह में से कहीं, तो कैसे करेंगे 6C3, आप बताओ इनका इंटरनल अरेंजमेंट, या फिर मान लेते हैं कि 6 जगह में से 3 जगह चूज़ कर लिए, इनको रख सकते हैं कि ऐसे 1 0 0 और क्या रख सकते हैं 0 1 0 और क्या रख सकते हैं 0 0 1, यानी 3 तरीके हैं, है ना, बेसिकली आएगा 3 फैक्टोरियल/2 फैक्टोरियल। ठीक है, बाकी की जगह बच गई, आप बताओ बाकी की जगह में क्या करेंगे, सोच के बताओ बाकी की जगह में क्या करेंगे, कहने से बाकी की जगह ऑप्शन नहीं है, आपको 2 ही रखना पड़ेगा, क्यों, अगर 1 और 0 में से कुछ भी रख दिया तो एग्जैक्टली 2 टाइम नहीं रह पाएगा, तो 2 ही रखना पड़ेगा, यानी कोई ऑप्शन नहीं है, 2 ही रखना पड़ेगा हर जगह, है ना। नेक्स्ट अगर यही 2 से स्टार्ट हो रहा है, यही नंबर अब किससे स्टार्ट हो रहा है 2 से, अब यहाँ पर 6 जगह में कहने से कुछ भी अभी हटा नहीं है, ये चारों रखने हैं हमें, तो 6 जगह में चारों रखने हैं, तो कैसे आएगा 6C4 इंटू क्या 4 जगह चूज़ कर लिया,
कहना चाहिए ये रखना है तो आएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये 2 फैक्टोरियल क्यों आया होगा ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है 0 2 बार 1 2 बार, और वही बात इसमें तो अरेंजमेंट हो जाएगा 1 1 0 0 में थोड़े अरेंजमेंट आ जाएंगे 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये कहने से बाकी की जगह आपको 2 ही रखना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। अब बस क्या करना है इन दोनों को कैलकुलेट करके आंसर इट इज n ऑफ ए प्लस n ऑफ बी, जो कि आपको बताया था आंसर होगा n ऑफ ए प्लस n ऑफ बी माइनस n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, n ऑफ ए n ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये कैलकुलेट करना होगा। n ऑफ ए कितना आ रहा है, n ऑफ ए कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है। n ऑफ ए इन दोनों का एडिशन है, ये कितना है 6 इंटू 32, ये कितना है 6c2, शायद आपको पता होना चाहिए 6c2 एक्चुअली टर्न्स आउट टू बी 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, और ये आ जाता है कितना आ जाता है 2 दैट इज 15। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 15 इंटू 16, यानी कितना होगा 6 इंटू 32 प्लस 15 इंटू 16। ठीक है, नेक्स्ट एन बी दैट इज 6c2 तो अभी निकाल के हटे हैं 15, और अब क्या है वो 32 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों की वैल्यूज ही निकाल लेते हैं, काम ही खत्म करते हैं। 6c3 कितना होता है 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 6 इंटू 3 कट जाएगा, और कितना आ जाएगा 20 इंटू 3 दैट इज 16। नेक्स्ट इसको कैलकुलेट करेंगे, ये एक्चुअली करने की जरूरत नहीं है 6c4 इक्वल्स टू 6c2 ही होता है, लेकिन चलो कर लेते हैं। और ये कितना आ जाएगा 24 अपॉन 4 कितना आ जाएगा 6, तो 15 इंटू 6 कितना 90, यानी कि जो केसेस माइनस करना है वो कितने आ जाएंगे 150। ठीक है, यानी कि अब हमारा आंसर क्या होगा, बस इसको कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट करने के लिए कहने से 15 इंटू 10 है, ये थोड़ा सा मतलब ईजी कर रहे हैं, जल्दी जा रहे हैं थोड़ा सा। 15 इंटू 10 है ना, 15 इंटू कितना आ जाएगा 22, लेकिन ये रेकमेंड किया था कि आप नॉर्मल से जाओ, अच्छे से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना आ जाएगा 38, 15 इंटू 38, इसमें से इसको माइनस कर दिया, 15 कॉमन लिया, 32 माइनस 10 22 हो गया, यानी इन दोनों का आंसर ये आ गया। नेक्स्ट इसको भी इनकॉर्पोरेशन में ले लिया तो इनका आंसर ये आ गया। नेक्स्ट यहाँ पर 15 इंटू 38 है, और ये कितना है 6 इंटू 32, दोनों को ऐड कर देते हैं। 15 इंटू 38 कितना आ जाएगा, दो उधर भेजिए तो आ जाएगा 30 इंटू 19। ठीक है, ये आ जाएगा 570। ठीक है, और 32 इंटू 6 कितना आ जाएगा 2 1 192, दैट इज 192 ऐड कर दीजिए, कितना आ रहा है 2 6 1 7 62। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा बहुत इजी किया यहाँ पर बेसिक स्टेप था। यहाँ पर आप अगर ब्रेक करके करें ना, कि एक चीज़ आपको दिमाग से हटा देनी है कि 0 0 रखने 1 7 डिजिट आएगा 6 डिजिट आएगा, तो उसको हटा ही देना है। डायरेक्ट सोचना है कि 1 और 2 ही रखते हैं, और इसमें तो केस ही नहीं है, इसमें तो 1 और 2 ही रखेंगे, डायरेक्ट बिठा देंगे और बाकी के लिए रख लिया, और फिर ऐसे ही चले 1 2 रख के, यहाँ पर भी 1 2 रख के कर सकते थे, वही आ जाएगा 2 की पावर 4 2 बार आ जाएगा, एग्जैक्टली यही चीज़ आ जाएगी 2 बार। ठीक है, द आंसर ऑफ दिस टर्न्स आउट टू बी 762। बेसिकली ये केस काउंटिंग है, केस काउंटिंग में आप देखो कि कोई केस मिस नहीं होना चाहिए, है ना, और अगर आप ऐसे ही जा रहे हैं एकदम लॉजिकली जा रहे हैं तो कुछ गड़बड़ होगी नहीं। ठीक है, ओके, थैंक यू।